गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए। आज मैं बात करूंगा बिल्कुल अलग टॉपिक के बारे में। आज मैं बात करूंगा फॉरगेटफुलनेस एंड एजिंग के बारे में। व्हाट इज नॉर्मल? जो भुलक्कड़पन है या भूलने की समस्या है, ये नॉर्मल है। अगर आप एब्सेंट माइंडेड होते हैं तो आप चीजों को भूलते हैं। ये एजिंग के साथ ये चलती प्रॉब्लम आपकी बढ़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको एक बॉर्डर लाइन पहचाननी पड़ती है कि कहां ये भुलक्कड़पन है, कहां ये एजिंग है, कहां ये बीमारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे आप सामान्य भुलक्कड़पन समझते हैं या भूलने की समस्या समझते हैं, ये कहीं बीमारी की श्रेणी में तो नहीं आती है। तो आज हम इस पर साइंटिफिकली बात करेंगे। देखिए, क्या मेमोरी आपकी स्लिप हो रही है? इसको ध्यान से देखिए। यह बिल्कुल बात सही है कि जैसे हमारी जिंदगी व्यस्त होती चली जाती है, बिजी होते चले जाते हैं, एक भूलने की प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत सभी को आती है। जैसे हमारी एज बढ़ती है, भूलने की प्रॉब्लम हमको सभी को आती है। बट ये जो भूलने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये एजिंग का नॉर्मल प्रोसेस मानी जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि 65 साल की उम्र के बाद लगभग 1% लोग ऐसे होते हैं, 1% पीपल, जिन्हें हर साल एक डिमेंशिया की बीमारी डेवलप होती है, या जो बीमारी है जो भूलने की, वो आ जाती है 1% पीपल में। तो इसलिए वो देखिए कि आपको जो भुलक्कड़पन है या आप जो भूल रहे हैं, वो वास्तव में एजिंग की प्रोसेस है या ऐसा तो नहीं है कि ये बीमारी है। नो, कभी ऐसा होता है कि आपको वॉच करना पड़ता है। एक वॉच करके देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप जो चीजें हैं उनको बार बार भूल रहे हैं। अभी आपने कोई चीज सुनी, अभी आप वो चीज भूल रहे। अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछा, इन उसी क्वेश्चन को आप बार बार पूछ रहे, सामने वाला जवाब भी इधर है तो भी आप बार बार उसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। इन आपकी याददाश्त इतनी गड़बड़ हो रही है कि आपको वास्तव में राइटिंग पैड्स या आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनकी मदद लेनी पड़ती है। अगर आपका रिलायंस इन सब चीजों पर बढ़ रहा है तो शायद आपकी जो फॉरगेटफुलनेस है वो सामान्य से ज्यादा है। नाउ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो फॉरगेटफुलनेस की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। साइंस ऐसा मानती है कि बियॉन्ड द एज ऑफ 85 जो फॉरगेटफुलनेस है या रिस्क फॉर मेमोरी लॉस बड़ी सिग्निफिकेंट बढ़ जाती है। बियॉन्ड द एज ऑफ 85 जो डिमेंशिया की जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। नाउ, डिमेंशिया का जहां तक सवाल है, या जो बीमारी, भूलने की बीमारी का जहां तक सवाल है, उसको आप ध्यान से अगर देखें तो यह बात बिल्कुल सही है कि छोटी मोटी चीजों पर भूलने की समस्या तो सभी को होती है। लेकिन अगर जो काम आप रोज करते हैं, रेगुलरली करते हैं, इन करते चले आ रहे हैं, अगर उन कामों को करने में आपको डिफिकल्ट होने लगे तो समझ के चलिए कि ये कुछ प्रॉब्लम का इश्यू है। आप रोज जो खाना बनाते हैं उसको बनाने में दिक्कत होने लगे, रोज आप अपने बिल पे करते हैं, पैसे पे करते हैं, पैसे गिन के देते हैं, उसमें प्रॉब्लम होने लगे तो प्रॉब्लम है। अगर रोज आप लिस्ट बनाते हैं क्या सामान खरीदना है, वो लिस्ट बनाने में दिक्कत होने लगे तो ये डिमेंशिया का संकेत है। आपको अगर छोटी छोटी चीजें जो रोजमर्रे में आप करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम अगर हो तो साइंस ऐसा मानती है कि शायद ये वार्निंग साइन है, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। नो, अगर आपको उन चीजों को हैंडल करने में प्रॉब्लम होने लगे जो आप रोज यूज करते चले आ रहे हैं, आप टीवी का रिमोट रोज यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको चैनल बदलने में दिक्कत होने लगे, आपको जो उनका वॉल्यूम चेंज होने में दिक्कत होने लगे, आपको टीवी सेट करने में दिक्कत होने लगे, ये सब इस चीजों का संकेत है कि ये वार्निंग साइन है। आपको माइक्रोवेव सेट करने में दिक्कत होने लगे, ये इस चीज का संकेत है कि आपको ये वार्निंग साइन है। आपको अगर इन चीजों में रेगुलरली हेल्प लेना पड़े कि मुझे इस जगह जाना है तो किस रास्ते से जाऊं, ये अगर मैं गेम खेलता हूं तो कैसे खेलूं, मुझे ग्रोसरी स्टोर जाना है, मैं उसका रास्ता भूल गया, ये जो चीजें हैं जो आप रोज करते थे, आप रोज जाते थे, और वो जो जगह है आप अगर उसका रास्ता बार बार भूलने लगते हैं तो ये आपके लिए वार्निंग साइन है, एंड आपको इसके लिए शायद डॉक्टर्स को कंसल्ट करने की जरूरत है। नो, जब भी आप कार लेके जाते हैं किसी बिजी प्लेस में, तो ये बात सही है कि जब बिजी प्लेस में आप कार लेके जाते हैं, आप पार्क करते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कारों का जो एडजस्टमेंट चेंज होता है, तो कभी आप भूल जाते हैं कि मैंने कार पार्क कहां की हुई है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू रिकॉल एंड यू आइडेंटिफाई योर कार। लेकिन अगर आप बार बार अपनी कार भूलते हैं कहां पार्क की, ये बार बार आपको एम्बैरेसिंग होता है और आपको बार बार प्रॉब्लम्स में खड़ी होती है, इसका मतलब यह है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि कहीं कोई ये वार्निंग साइन तो नहीं है। नो, मोटी चीजें जो घर पे होती हैं, जो हम रोज यूज करते हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन उनको वापस पाने के एक बिल्कुल सेट प्रक्रिया है। जैसे यहां मैंने एक चाबी रखी, आज के 6 घंटे बाद मैंने देखा कि मैं चाबी भूल गया कि कहां रखी, मैं फिर उसे याद करूंगा,
याद करूंगा तो उसको प्लेस करूंगा तो इस जगह पर आऊंगा और मुझे वो चाबी मिल जाएगी। लेकिन अगर मुझे डिमेंशिया डेवलप हो रहा है तो मैं इसको वापस रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पाऊंगा तो इसको आके उठा नहीं पाऊंगा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि बार बार मेरा रिकॉल गड़बड़ हो रहा है, इन बार बार मैं सोच के उसको नहीं पहचान पा रहा हूं या सोच के उसको याददाश्त में नहीं ला पा रहा हूं, तो साइंस ऐसा मानती है कि ये वार्निंग साइन है। एंड ये वार्निंग साइन है तो शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नो, आप देखिए कि कहीं आप टाइम का ट्रैक लूज तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा कई बार हो जाता है कि मैं सोया, अचानक से सो के उठा तो मुझे समझ में नहीं आता है कि दिन है कि रात है। तो लूजिंग ऑफ ट्रैक ऑफ टाइम मोमेंटली किसी को भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बार बार टाइम का ट्रैक लूज करते हैं, सवेरे है कि शाम है, दिन है कि रात है, आज कौन सी तारीख है, ये सीजन गर्मी का है कि ठंड का है, और कितना टाइम निकल गया जब से मैं यहां बैठा हुआ हूं, इसका मतलब है कि अगर आप टाइम का ट्रैक छोटा या बड़ा लगातार भूल रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, ये आपके लिए एम्बैरेसिंग होता चला जा रहा है और आपको बार बार दूसरे लोगों से इसके लिए मदद लेने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि वार्निंग साइन है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नो, कभी हमेशा ऐसा हो जाता है कि घर में ही मैं अचानक किसी रूम में गया और जाने के बाद मुझे समझ में आता है कि मुझे क्यों आया, मैं यहां, मुझे क्या काम था, मैं इस कमरे में आया, बट देन आई रियलाइज कि हाँ मुझे यह काम था, इसके चलते मैं आया। लेकिन अगर ऐसा बार बार होता है आपको कि आप किसी जगह चले जाते हैं एंड आपको याद नहीं आता है कि आप यहां क्यों आए, आपको याद नहीं आता है कि आप यहां कैसे आए, आपको याद नहीं आता है कि यहां से वापस कैसे जाएं, अगर ये तीनों चीजें होना शुरू हो जाएं तो ये वार्निंग साइन है। ये वार्निंग साइन है कि कहीं आपको डिमेंशिया डेवलप तो नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा है तो शायद आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ, सामान्य डिस्कशन में ऐसा कई बार होता है कि हम वर्ड्स को भूल जाते हैं। कभी आपको लगता है कि ये शब्द मेरी जबान पे है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, ये नाम मेरी जबान पे है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। कभी ऐसा होता है कि जो शब्द निकलता है तो गलत निकलता है। ये सभी के साथ होता है, ये नॉर्मल है, ये एजिंग की प्रोसेस है, इसमें कहीं भी कोई एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस है, बार बार है, लगातार है, और आपको राइट टर्न फॉर फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं मिल रही है, तो कुछ प्रॉब्लम है। आपको नेम जो है ना याद नहीं आ रहे हैं, आपको बॉडी के पार्ट्स के नेम याद नहीं आ रहे हैं, आपको अपने फ्रेंड्स के, फैमिली मेंबर्स के, उनके नेम याद नहीं आ रहे हैं, तो ये सब इस चीज का संकेत है कि जो फॉरगेटफुलनेस है वो सामान्य भुलक्कड़पन नहीं है, ये शायद डिमेंशिया की तरफ संकेत है। उसको एज वार्निंग साइन माना जाना चाहिए और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। नाउ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप समझते हैं कि जो मनुष्य है वो वास्तव में सामाजिक प्राणी है। यू आर बेसिकली ए सोशल एनिमल। आप हमेशा जिन लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, मिक्स होना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करने लगें, अपने फैमिली मेंबर्स को अवॉइड करने लगें, आप अपने कोवर्कर्स को अवॉइड करने लगें, आप उनसे सामान्य जो कन्वर्सेशन है या सामान्य बात करने में आपको हिचक खड़ी होने लगे, ये इस चीज का संकेत है दैट देयर इज ए प्रॉब्लम। बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको डिमेंशिया डेवलप होता है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको जो हॉबीज हैं उनमें इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, आपको जो सोशल इवेंट्स हैं उनमें इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज जो आपको पहले बहुत पसंद थी उनमें आपको इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स इन फैमिली से विड्रॉ हो रहे हैं, इन उसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नाउ, जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर्स वास्तव में क्या करते हैं? नंबर 1, दे लुक फॉर योर मेमोरी टेस्ट। आपका मेमोरी टेस्ट लेंगे कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है। आपको बिहेवियर और इमोशन से संबंधित वो कुछ क्वेश्चनियर्स भी जरूर पूछेंगे, जिससे यह पता लगेगा कि आपका ईक्यू इन आपका बिहेवियर, इसमें कहीं कोई चेंज तो नहीं हुआ है। यह भी आपसे डिस्कस किया जाएगा कहीं आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे स्लीपिंग मेडिसिन होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो वास्तव में जो मेमोरी को हैम्पर करती हैं या भुलक्कड़पन को थोड़ा सा बढ़ाती हैं, या भूलने की एक आदत है उसको बढ़ाती हैं, तो उनके बारे में भी बात की जाएगी। इसके बाद कुछ टेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती, तो लुक इनटू कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपका भूलने की जो समस्या है वो बीमारी का कोई संकेत है। लेकिन अगर डॉक्टर ने सभी कुछ जज करके ये पाया कि आपके सभी टेस्ट ठीक हैं और सभी टेस्ट के अलावा डॉक्टर सेटिस्फाइड है कि आपको कोई डिमेंशिया जैसी कोई चीज नहीं है या अल्जाइमर जैसी कोई चीज नहीं है, तो आपको फिर क्या करने की जरूरत है? साइंस से मानती है कि आप टाइम जो है ना रीडिंग में ज्यादा स्पेंड करें। कुछ पजल्स जैसे सुडोकू, उस तरह की जो चीजें हैं उनमें ज्यादा आप इंडल्ज करें, सो दैट ब्रेन की जो एक्टिविटी है, जो पजल सॉल्विंग जो एक्टिविटीज है, वो वास्तव में बढ़े। आपको
एंगेज रहने की जरूरत है ताकि आप खाली समय ना रहे, सो दैट ब्रेन हेवायर नहीं होने पाए। एंड साइंस ऐसा मानती है कि स्ट्रेस को लेवल को कम करिए, आप अपने खाने को बैलेंस्ड करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्पी फ्रूट्स इनकी मात्रा ठीक लीजिए और एक रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप ये 3 चीजें ठीक रह करके चलेंगे तो जो एज रिलेटेड जो एक भूलने की समस्या आती है या एज रिलेटेड भुलक्कड़पन जो आता है वो धीरे धीरे बैलेंस होता है या कम होता है। एंड आपको सभी साइंस को वॉच करने की जरूरत है, क्योंकि जो भूलने की समस्या है बढ़ती उम्र के साथ सामान्य हो सकती है, लेकिन कभी कभी वो अर्ली डिमेंशिया का संकेत भी हो सकती है। अगर आप समझते हैं कि एजिंग, भूलने की समस्या और डिमेंशिया जैसी बीमारी, इन 3 चीजों को डिफरेंशिएट करके समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है तो इसे शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।